दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव एक गहरे सदमे जैसा है। वो गहरा सदमा उसे तब लगा जब नारे दिए गए कि भाइयों बहनों, अब की बार 400 पार, और जनता ने लाकर के पटक दिया 292 पर। और 292 में भी 28 सीटें अगर निकाल दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई है। जहां बहुमत पाने के लिए उसे कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं दूसरा सदमा जो है वो लगा अयोध्या की हार का। जहां राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे दिए गए और यह बताया कि साहब नफरत की राजनीति अयोध्या को लेकर के की गई, और अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसी लात दी कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अयोध्या हार जाएंगे। और तीसरा बड़ा सदमा जो है वो अमेठी से लगा, जहां अमेठी में बड़बोली भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी जो है वो चुनाव हार गई, और चुनाव भी ऐसे वैसे मार्जिन से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हार में से देखा गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी जो 1,67,000 वोटों से हार गई। और फिर झटका लगा बनारस में, जहां बनारस में मोदी जी ने वाराणसी की जनता को टारगेट दे रखा था कि भाइयों बहनों, अब की बार 10 लाख से पार पहुंचाना है और मुझे जिताना है। वो 10 लाख तो भूल जाइए, अपनी जान बचाना भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पड़ गया। जहां महज 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। और जब ये सारे सदमे इस चुनाव में लगे तो बड़ा सदमा मुजफ्फरनगर में भी लगा, जहां मुजफ्फरनगर में 2013 दंगे के बाद से भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ जो है वहां बनाती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी राजनीतिक बिसात जो है वो मुजफ्फरनगर को चुन लिया था। और 2013 के दंगों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा भुनाया कि 2 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई, और 2 बार जो है उसी के दम पर केंद्र की मोदी सरकार जो है वो कायम हो पाई। पर यह नफरत की राजनीति ज्यादा दिन चलती नहीं। 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ऐसी जलालत मुजफ्फरनगर में हुई कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी है। जी हां, ऐसा ही हो रहा है संजीव बालियान के साथ में। जहां संजीव बालियान चुनाव हारे तो इसका ठीकरा किसी और के ऊपर नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के ऊपर फोड़ा गया। और अब हार से ऐसा हाहाकार मचा है कि दोनों दिग्गज नेता जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बारे में कई बड़े खुलासे हुए और क्या क्या काली करतूतों को इन दोनों ने मिलकर के अंजाम दिया, एक दूसरे के बारे में पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा नेता संगीत सोम की प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगाए गए, क्योंकि संजीव बालियान ने भी साफ तौर पर बोला कि भाई बड़े पर्चे बांटने का मामला सामने आया और अब ज्यादा गर्मा गया है। जहां संगीत सोम ने पर्चे बांटने के खिलाफ थाने में तहरीर दी है कि भाई मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया, मुझे बदनाम किया जा रहा है। वहीं वोट पाए गए आरोप पत्र में जिस संजीव सहरावत का नाम आया है उस व्यक्ति ने संगीत सोम को 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेज दिया है। अब यह मामला जो है वो बाहर जा चुका है। इन दोनों नेताओं के बीच विवाद का मामला भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान तक भी पहुंच गया है। मेरठ में मंगलवार को भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मेरठ कैंट स्थित अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम के लेटर पैड पर 2 पन्नों का एक प्रेस नोट बांटा गया। इस प्रेस नोट में मुजफ्फरनगर सांसद और पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर तमाम आरोप भी लगाए गए, जहां संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार, जमीन कब्जाने से लेकर तमाम आरोपों लगाए गए। किसी और ने नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रेस नोट में संजीव सहरावत का नाम भी शामिल आया।
जिसने ऑस्ट्रेलिया में उनके जमीन खरीदने की बात भी लिखी है। संजीव बालियान के अधिवक्ता संजीव सहरावत की ऑस्ट्रेलिया से एक वीडियो जो है वो वायरल होने लगी है, जहां वायरल वीडियो में सहरावत ने कहा कि पूर्व विधायक संगीत सोम ने अपनी प्रेस वार्ता में पर्चे बांटकर मेरे ऊपर तमाम निराधार आरोप लगाए हैं। इसके खिलाफ मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस जो है वो भेज दिया है। अगर एक सप्ताह के अंदर संगीत सोम मेरे नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो मैं उनके खिलाफ अदालत में जाऊंगा। संगीत सोम ने भरे मीडिया में पर्चे बांटे और इसके बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गए। सोम ने कहा कि मैंने भी देखा कि कुछ लोग ये पर्चे बांट रहे थे, मैंने ये पर्चे नहीं बंटवाए हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी ओछी राजनीति नहीं करता। फिर संगीत सोम ने यह भी कहा कि मेरे ही घर में ये कौन लोग थे जो बीच में आकर ये पर्चे बांट रहे थे, मैं इन लोगों को नहीं जानता, ये मुझे फंसाने के लिए विपक्ष की कोई साजिश लगती है। पर्चे बांटने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा की हार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और सरधना के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम के बीच विवाद और बयानबाजी का पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान भी ले लिया है। दोनों को बयानबाजी बंद करने की हिदायत दी गई है और यह कहा है कि आप अपनी भसड़ में भारतीय जनता पार्टी की पोल मत खोल दीजिएगा। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की हार को लेकर जिला अध्यक्ष, लोकसभा संयोजक, क्लस्टर प्रभारी के साथ ही अन्य नेताओं से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। सभी की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी समीक्षा करेगी। इसके बाद पार्टी आगे कार्रवाई करेगी कि फिलहाल नेताओं को किसी प्रकार की बयानबाजी से मना कर दिया गया है और इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने साफ तौर पर कहा है कि अब उन्हें कुछ नहीं कहना है, ये मामला पार्टी का है। उधर संगीत सोम ने कहा है कि पार्टी फोरम का मामला है, वे पार्टी फोरम में ही कोई बात को रखेंगे जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। पर दोस्तों, इस हार से हाहाकार ऐसी मची कि दोनों ही नेता आपस में एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आए। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा हुआ तो संगीत सोम को जवाब देना भारी पड़ गया कि भैया मैं तो इसमें था ही नहीं, पता नहीं मेरे घर में कौन आए और पर्चा बांट करके चले गए। जो कि साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 2024 की हार की ऐसी बौखलाहट मची है कि उनके नेता आपस में ही भिड़ने लगे हैं।